हाय और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्रुति टेल्स में। आज एक बार फिर से क्लिनिकल टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही कॉमन है और मुझे लगता है मेरे 1/3 क्लाइंट्स इसी वजह से मेरे पास आते हैं, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो अगेन ये वीडियो हिंदी में होगा और आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ जैसा आप लोगों को पता है, मगर मैं बिहार के लिए कुछ कर नहीं सकती, कर नहीं पाती। मुझे बिहार से बहुत प्यार है और मुझे तो बहुत पसंद है बिहार, मगर ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकल गई तो ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा बिहार से मेरा, और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी नहीं कर पाती बिहार के बारे में। तो मैंने एक बात सोचा, और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपसे जुड़ने का। तो मैंने सोचा हफ्ते में 1 या 2 या फिर कुछ भी ऐसा अगर बिहार से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज ही शायद मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बिहार से 2-3 चीज़ें बिहार में हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर करती हैं मुझे। मैंने यूट्यूब पे ही वो न्यूज़ देखा है। डेफिनेटली मैं ज़्यादा न्यूज़ चैनल आजकल नहीं देखती, मगर यूट्यूब से ही मुझे सारे न्यूज़ मिल जाते हैं आजकल। तो मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो मैं जो दूसरा वीडियो होगा आज का वो उस पर होगा। अभी हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। क्यों बात कर रही हूँ इसके बारे में? बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मेरे पास डेली इसके लिए कम से कम 3-4 क्लाइंट्स आते हैं। अगर मैं 10 क्लाइंट डेली देखती हूँ उसमें से 3-4 क्लाइंट्स मेरे एसिडिटी के होते हैं या फिर जीआरडी के होते हैं, रिफ्लक्स के होते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल का। और फिर से मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगेन लाइफस्टाइल एवरीवेयर, बट येस अगर आप किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको चेंज करें। बिलीव मी, जब शुरुआती आप बेसिक चीज़ों को चेंज करेंगे ना उसके बाद का जो लेवल है वो उतना मुश्किल नहीं होता है। बस कुछ चीज़ों को निकाल देना, कुछ चीज़ों को जोड़ देना। मगर जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका लाइफस्टाइल है, अगर आपको उसने परेशान करके रखा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है या फिर आपको पता भी है और उसको आप दुरुस्त के बिना आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो रास्ता है शायद आपको मंजिल मिल जाएगी, मगर आपका वो मंजिल जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। एसिडिटी को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, कितनी भी दवाइयाँ खा ले, कोई भी चूरन खा ले, कोई भी डिटॉक्स मतलब कोई भी ड्रिंक या कोई भी कुछ ले ले, इतना कॉमन है ना डिटॉक्स आजकल कि हमेशा ज़बान पे डिटॉक्स ही आता है, ये कभी ख़त्म नहीं होना है। तो आपको एसिडिटी से कैसे ख़त्म करना है? आपको एसिडिटी के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपको लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो आपको पता है वियर्ड है मगर आप कर रहे हैं। या तो आप बहुत सेडेंटरी हैं, आप बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं, पूरे दिन आप गैजेट्स के साथ, चाहे वो ऑफिस की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो, आप लैपटॉप या फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर में लगे रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं। मैं नहीं कह रही ये चीज़ें गलत है ना, या मैं तो जस्टिफिकेशन दे ही नहीं रही, बस मैं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से सेडेंटरी हैं तो आपको ये भी एक नोट करके रखना है कि इसको भी बदलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आप 8 घंटे की मतलब 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद 6 से ज़्यादा कम हो रही है या फिर 8 से ज़्यादा हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एसिडिटी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप पानी नहीं पीते हैं वो भी एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है। अगर आप खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत तेल मसाला मिर्ची खाते हैं। जैसे कुछ स्टेट हैं इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र बहुत फेमस है इसके लिए कि वहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा चिली खाते हैं। सॉरी मेरे मराठा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बुरा ना माने, हमारे हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ टिपिकल बेसिक चीज़ होता है, खान पान होता है, जिसमें जैसे बिहार के भी कुछ स्टेट हैं, बंगाल के भी कुछ स्टेट हैं, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हैं, मतलब सॉरी बिहार के स्टेट नहीं, बिहार के कुछ पार्ट्स हैं, सॉरी बंगाल के कुछ पार्ट्स हैं, और महाराष्ट्र के मेजर पार्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। तो उसके लिए वहाँ भी ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खाने के साथ साथ बहुत पानी पीते हैं, कभी कभी नोइंगली, कभी कभी अननोइंगली। तो ऐसे लोगों में भी एसिडिटी होती है। तो एक ये हो गया। अगर आप बाहर का बहुत खाना खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर प्रोसेस्ड ट्रांस फैट वाला खाना खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके यहाँ कोई कुक है जो खाना बना कर जा रहा है, आप हॉस्टल में रहते हैं जहाँ का खाना खा रहे हैं, जहाँ आपको पता नहीं है किस तरीके का तेल, किस तरीके का मसाला, कितना टाइम खाना को कुक किया गया है, कैसे उसको हाइजीनिकली हैंडल किया गया, नहीं किया गया है, वैसे में भी एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी हर जगह है आजकल, हाउसवाइफ को है, हॉस्टलर्स को है, यंगस्टर्स को है, इवन बच्चों को है। आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ में हमने देखी है वो बच्चों में एसिडिटी है, जो बहुत ही अनकॉमन थी कई सालों तक, मगर अब वो भी कॉमन होती जा रही है।
सो एसिडिटी के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको बच्चों में एसिडिटी के बारे में बात करनी है, मेरे से कुछ जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक होगा। मतलब उसको एक अलग टॉपिक की तरह मुझे डील करना पड़ेगा। एडल्ट्स की आज हम बात करेंगे एसिडिटी में। सो पहली चीज़, जो एसिडिटी के जो सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा एसिडिटी है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको सीने में जलन होगा, या फिर पेट में जलन होगा, या फिर इनडाइजेशन होगा, लूज मोशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एसिडिटी। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी में रिलेटेड नहीं करता है, वो भी रिलेटेड है एसिडिटी से। कभी कभी आपको सवेरे सवेरे बहुत उबकाई, जी मिचलाना, नॉजिया वाली फीलिंग होती है, वो भी एसिडिटी के लिए मतलब वो भी एक सिम्टम है। कभी कभी आपको ड्राई कॉफ होता है ऐसे ऐसे करते हैं आप लोग, और ये बहुत टाइम तक चलता है, परसिस्ट करता है, वो भी एसिडिटी का एक लक्षण है। कभी कभी आपको चेस्ट पेन होता है, जैसे बहुत सारे मेरे लोग क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे तो बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, पता नहीं हर्ट में क्या हो गया है। हर्ट में नहीं, ये भी एक एसिड, मैं नहीं कह रही कि आप हर्ट के लिए मत सोचें, मगर ये भी एसिडिटी का एक मेजर सिम्टम है। सो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम हैं। कुछ लोगों में सारे इकट्ठे आ जाते हैं, कुछ लोगों में एक या दो आते हैं, और कुछ, और ये नहीं कह सकते कि उसको एसिडिटी में ये हुआ तो मुझे भी एसिडिटी में ये होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये पर्सन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट डाइटिशियन के पास आता है, डॉक्टर्स के पास आता है, मैं अपनी बात करूँगी, मेरे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसके लाइफस्टाइल को जानने की कोशिश करते हैं। वो किस प्रोफेशन में है, किस स्टेट से आता है, क्या मील पैटर्न है, क्या उसका पेरेंटल हिस्ट्री है। लाइक पेरेंटल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इस पे काम करता है, क्योंकि आपके घर में जिस तरह के खान पान आपके दादा नानी वो जीन्स आप कैरी करते हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना होता है। आपको किसी चीज़ को जड़ में जाके फिर उसको ख़त्म करने की या फिर उसको कम करने की कोशिश करनी होती है। तो अगर आप, जैसे मैंने अभी पहले बोला, आप ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, आप ज़्यादा नमक खाते हैं, आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, आप ज़्यादा मैदा खाते हैं, आप ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, आप ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले दूरी बनाएं। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि इतना आसान नहीं होगा, मगर आप कितना भी पैंडी खा लें, कोई भी चूरन, कोई भी रसायन पी लें, एसिडिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने बेस पे काम नहीं करते हैं। वो हो गया। आप कोशिश करें 6 से 8 घंटे की नींद लेने की, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार में नहीं ले, जैसे बहुत लोग होते हैं वो नाइट शिफ्ट में होते हैं, सेकंड शिफ्ट में होते हैं, थर्ड शिफ्ट में होते हैं, आईटी का कल्चर है, कॉर्पोरेट का कल्चर है आजकल, तो आप कोशिश करें कि पूरे दिन में स्प्लिट करके 2-2, 3-3 घंटे की करके 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, और वीकेंड पे आप अपनी नींद को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें। तीसरी बात, आप एक जगह बैठ कर ना रहें, और स्पेशली जब भी आप कोई मेजर मील लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा मेजर मील होता है, उसके बाद आप तुरंत बैठ ना जाएं। अगर आपको दोपहर में भी सोने की आदत है, आप एक नैप लेते हैं, पहला तो दोपहर में लंबा नहीं सोएं। जो पूरा नींद रात को ले, जो कम नींद ले रहे हैं रात को, वो सो सकते हैं, मगर कभी भी लंच के बाद इमीडिएटली सोना नहीं है। लंच के बाद इमीडिएटली टीवी नहीं देखना, लंच के बाद इमीडिएटली फ़ोन या लैपटॉप पकड़ के नहीं बैठना है। एटलीस्ट आप 10-15 मिनट्स अपने रूम में, अपने हॉल में, कॉरिडोर में ही वॉक कर लें, फिर आपको जो करना है करें, मगर वो बहुत ज़रूरी है। जो पानी है वो खाने से आधे घंटे पहले और मिनिमम आधे घंटे बाद ही पिए। यूजुअली 45 मिनट भी बोलते हैं, मगर आप एटलीस्ट आधे घंटे का गैप करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि आप देखेंगे कोई ऐसी चीज़ होती है जो खाने पे आपको ज़्यादा परेशान करती है। जैसे यूजुअली मुझे कुकुम्बर बहुत पसंद है, मगर अगर मैं कुकुम्बर दिन में भी खाऊंगी तो मुझे रात तक भी लगता है कि जैसे मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, मुझे इवन बर्ब्स पे आते हैं और मुझे कुकुम्बर वाली फीलिंग आती है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे कुकुम्बर सूट नहीं करता, मुझे लगता है मुझसे उससे प्रॉब्लम होती है, जबकि मेरा गट बहुत हेल्दी है। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ें आपके एसिडिटी को ट्रिगर करती है। उस चीज़ों को जानें, वो आप खुद से असेस करें और उस चीज़ों का परहेज करें, या फिर उसको कम से कम लेने की कोशिश करें। आप 5 मेंबर अगर घर में हैं तो आपका यूजुअल तेल का कंजम्पशन, जो कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन है, वो 20-25 पर हेड होता है। तो मतलब 100 ml ऑलमोस्ट पर डे होना चाहिए। 120 लगा के चलने, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कायदे से अगर आप देखें तो 3 लीटर जो है, ½ लीटर पर हेड हम लेके चलते हैं हर महीने में, तो करीब 2.5 से 3 लीटर के बीच में उसका कंजम्पशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपने तेल का कैलकुलेशन देखें। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा तेल ख़त्म हो रहा है तो मतलब आपका खाना बहुत ऑयली है। अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा खरे मसाले यूज़ करते हैं, रेड चिली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म मसाला यूज़ करते हैं, तो इसका परहेज करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके गट को इरीटेट करती है। मैं ज़्यादा मेडिकल डेफिनेशन में नहीं जा रही, मैं एक लेमन टर्म में बता रही हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। सो ये चीज़ें कर लें आप।
अब जो है सबसे बड़ी बात है कि एसिडिटी कई दफ़ा बहुत कॉमन होती है, जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। 20% पॉपुलेशन एसिडिटी का शिकार है, और कई दफ़ा एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और ये किसी दूसरे डिजीज़ जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसका सिम्टम हो सकती है। तो आप इसको, अगर आपके पास पर्सिस्टेंट एसिडिटी है, क्रोनिक एसिडिटी जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसको प्लीज़ लाइटली ना लें। आप किसी भी फिजिशियन के पास या फिर जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाकर इसकी देख रेख या इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाने की कोशिश करें। कई बार लिवर से संबंधित रोग होते हैं, कई बार इवन ब्लड कैंसर, कई तरह के कैंसर होते हैं, उनमें एसिडिटी बहुत कॉमन होता है। मैं डरा नहीं रही, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत दिनों से चला रहा है तो खुद से उसका इलाज ना करें, पहले खुद से करने की कोशिश करें। मगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने सब कुछ कर लिया मगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। कई बार आपको पैरासाइट्स, अमीबा या फिर कुछ भी ऐसा यूटीआई भी है, उसमें भी एसिडिटी बहुत कॉमन होता है, वो भी आप सोच सकते हैं। कई बार अनीमिया, अनीमिया में अगर आपके बदन में खून की कमी है तो वो भी एसिडिटी कॉज करता है, वो भी देख सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें भी एसिडिटी होता है। तो आप एसिडिटी को शुरू में पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई कर रहे हैं मगर आपका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। खुद से इलाज ना करें, किसी भी चूरन, वाटर रेसिपी के चक्कर में ना पड़े। लाइफस्टाइल को चेंज करें, खान पान को चेंज करें, मगर अगर नहीं हो पा रहा है तो एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अब जो बोलती हूँ कुछ चीज़ें जो एसिडिटी को सूद करने में है। एसिडिटी क्यों होता है? एसिड का या तो ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है या फिर ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे जाने की बजाय। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को क्विक या फिर सूद करने का काम करते हैं खान पान में। सबसे पहली चीज़, जो भी कुछ ऐसा होता है जो ब्लैंड होता है, जैसे आप, और कुछ भी ऐसा हाई फैट चीज़ तो डेफिनेटली आपको सूट नहीं करेगा। सबसे पहले आप एसिडिटी में पानी पिएं, नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पे हो, वो सिप सिप करके पिए, आराम से बैठ के पिएं, हड़बड़ी में नहीं पिएं, वो पिएं। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप जो ठंडा दूध होता है, फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड भी नहीं, लेकिन जो रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा नीचे होता है, जो टोन मिल्क होता है, वो थोड़ा सा पीने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आप प्योर दूध नहीं पी सकते, उसमें आप थोड़ा सा आधा दूध आधा पानी मिला के उसको सिप सिप करके पीने की कोशिश करें। उससे भी नहीं होता है, वो भी आपको नहीं चलता है, तो आप योगर्ट खाने की कोशिश करें, जो दही, मगर दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश कर्ड होना चाहिए। और अगर आप दही में रेजिन सोख करके रखते हैं, किशमिश जो होते हैं वो सोख करके रखते हैं, वो स्पून से खाते हैं छोटे कटोरे में, वो भी एसिडिटी को सूद करने का काम करता है। आपका जो ओटमील है, कई बार देखा गया है कि एसिडिटी ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में पहला मील है हमारा और मतलब बहुत अनाप शनाप खा लेते हैं, परांठे, ब्रेड, ये सब तो बहुत कॉमन है आजकल। मैं नहीं कह रही परांठा हेल्दी है, अनाप शनाप है, मगर जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनको कुछ भी हैवी खाना सूट नहीं करता, और आमतौर पे परांठों को एक हैवी ब्रेकफास्ट माना गया है। तो आप ओट मील ट्राई करें, ओट मील बहुत ही सूदिंग होता है एसिडिटी के लिए। आप चूड़ा दही, जो बिहार का एक टिपिकल ब्रेकफास्ट है, फ्रेश कर्ड में हम पोहा डाल के खाते हैं, वो खाएं, वो भी बहुत ही अच्छा है एसिडिटी के लिए। आप बनाना खाएं, बनाना इज़ वेरी गुड फॉर एसिडिटी। ऐसे आप पपाया खाएं, पपाया में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पपाया इज़ वेरी गुड फॉर एसिडिटी। तो आप ब्रेकफास्ट को अपने चेंज करके देखें और कुछ लाइट ले, मैं नहीं कह रही होलसम ले, लाइट ले। ओट मील इज़ वेरी होलसम, उसमें आप नट डालें, रेजिन डालें या फ्रेश फ्रूट डालें, वो आराम से खा सकते हैं अगर आपको एसिडिटी की। उसी तरह चूड़ा दही जो होता है, दही और पोहा, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एसिडिटी के लिए। अब कुछ एक ड्रिंक होते हैं जो एसिडिटी को इंस्टेंट रिलीफ देने का आपको काम करेंगे एसिडिटी के लिए। सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग बचपन से पीते आ रहे हैं वो है पुदीन हरा। पुदीन हरा एक डाबर का प्रोडक्ट है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को स्पॉन्सरशिप मैंने नहीं ली है और मैं उसको प्रमोट नहीं करी, मगर ये बचपन से हमने देखा है कि पुदीन हरा एसिडिटी को, और वो भी टैबलेट नहीं, जो लिक्विड है, जो कुछ ड्रॉप पानी में डाइल्यूट करके पीते हैं, वो रामबाण और हमारे यहाँ तो पीरियो से चला आ रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो कॉमन बेसिक होम रेमेडीज़ आप जिसको बोलते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छा है। आप गुलकंद का पानी पी सकते हैं, गुलकंद बस एक चुटकी थोड़े से पानी, और ये भी जो भी, मैं नहीं बोली एक गिलास भर के पीना है, आप इतना लें और आराम से इत्मीनान से सिप सिप करके पिए, हड़बड़ी में ना करें और बैठ करके पिए आराम से। तो वो है, गुलकंद का पानी बहुत अच्छा माना गया है इसके लिए। जीरा पानी बहुत अच्छा माना गया है, जो जीरा को पानी में बॉयल करके ठंडा करके पीते हैं, वो बहुत अच्छा माना गया है एसिडिटी के लिए। और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं उसमें रोज़ वाटर है, वो भी बहुत सूदिंग होता है एसिडिटी के लिए। लेमन वाटर, लोग कहते हैं कि लेमन तो खट्टा है, वो तो एसिडिटी करेगा, मगर आपको ये नहीं पता है कि लेमन वाटर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा माना गया है, वो आप पी सकते हैं आराम से।
उसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है जिंजर। आपको जब भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो आप छोटे से जिंजर का टुकड़ा अपने माउथ में रख के और उसको धीरे धीरे अच्छे से सक करें, उसका जूस रिलीफ होता है, वो भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मगर ये सारी चीज़ें तो हैं जो आप अपने खान पान को कैसे कर सकते हैं। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ें फिर से बोलूँगी वो आपका लाइफ स्टाइल है। आप कितना भी खान पान कर लें, होम रेमेडी ले लें, पैन 40 जो भी लेना है ले लें, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका लाइफस्टाइल दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपको एसिडिटी पे जड़ से वार करना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि फ़र्क आने लगा है। अगर आपको और कुछ मील प्लान या कुछ भी एसिडिटी से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो हो नहीं रहा है आजकल प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा करें और ऐसे ही हम लोग बात करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हाँ, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिहार से रिलेटेड होगा। ये तो मैंने अब सोच लिया है कि मैं बिहार से जुड़ी हुई अगर कुछ भी ऐसा देखूंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी, चाहे आप सुने ना सुने, चाहे पसंद करें ना करें, चाहे आप कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, मगर मुझे बहुत तसल्ली होगी कि मैंने बिहार की न्यूज़ को आपसे शेयर किया और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं जिससे आपको सीख सके और जो आपको पता चलनी चाहिए वैसी ही न्यूज़ शेयर करूँगी। सो गुड नाइट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत ज़रूरी है, फ़र्क पड़ता है इससे मुझे। थैंक यू सो मच।